चंदन कुमार कहते हैं, कोटि कोटि नमन प्रभु। सभी सद्गुरु कहते हैं कर्म सिद्धांत से हमारा भविष्य निर्मित होता है, और आप कहते हैं अस्तित्व की मर्जी से सभी कुछ होता है। एक कॉस्मिक लॉ या अस्तित्व और कर्म सिद्धांत में कोई संबंध होता है? उतना ही संबंध होता है चंदन जी जितना एक किंडरगार्टन के स्टूडेंट में और एक आगे की कक्षा में चले गए स्टूडेंट में। जो केजी में पढ़ रहा है बच्चा, उसके लिए हम कर्म सिद्धांत का उपयोग कर लेते हैं, कुछ तो समझे, किसी तरह से वो आगे चले और जीवन को सही दिशा दे। लेकिन जब वही बच्चा समझदार हो जाता है तब हम उसके लिए ये चीज़ भी लेकर आते हैं कि यहाँ सब कुछ हो रहा है। कर्म भी हमारे माध्यम से घटते हैं, हम उनको एक दिशा देते हैं। जो हमारी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, वो भी उस अस्तित्व की विराट इच्छा शक्ति का ही हिस्सा है, और उसके माध्यम से हम जीवन में एक तमाम व्यवस्था देते हैं। ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति वैसे ही है जैसे एक गैजेट में एक प्रोग्राम हमने डाला हुआ है। उस प्रोग्राम में जिस किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ऐप को हमने कुछ करने के लिए इजाज़त दी है, वो भी उसका प्रोग्राम ही है जहाँ से वो अपने आप डिसीजन लेकर उसको क्रिएट करता है। लेकिन हमको पता है कि जो लार्जर प्रोग्रामिंग है वो उसी का हिस्सा है। जैसे देखिए, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम आजकल काम कर रहे हैं, तो उस पर जब हम क्वेश्चन भी पूछते हैं तो वो क्वेश्चन भी वहाँ से, जैसे आजकल वो आ गए ना सारे, बहुत सारे गैजेट्स, आप पूछते हैं कि मौसम कैसा है या ये कैसा है, वो गाना बजा दो, ये कर दो, और भी सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, तो वो जवाब दे दो, क्योंकि उसने वो सब प्रोग्राम फिक्स किया है। उतनी देर में वो उसको एल्गोरिथम से कनेक्ट करके वो निकाल देता है। यकीन मानो जल्दी ही, कोई मुझे इसमें कंफ्यूजन नहीं है, एक लोगों की डिमांड है, प्रवचनों की, स्पिरिचुअल गुरुओं की डिमांड है लोगों की, और एक रोबोटिक मशीनी आंसर सुनने की लोगों की डिमांड है। तो ऐसे गैजेट भी जल्दी ही आने वाले होंगे, हो सकता है बन ही रहे हों या बन चुके हों या आने वाले होंगे। जब हम जितना भी ज्ञान है सब उसमें फीड कर देंगे, और एक इंसान की खोपड़ी में तो उतना आ भी नहीं सकता जितना हम उसमें फीड कर देंगे। सारी लाइब्रेरी, किताबें, ये सारे रिलीजन का नॉलेज, ये सारी लाखों करोड़ों हम सब उसमें डाल देंगे इंफॉर्मेशन किताबों की, उसका एल्गोरिदम सेट कर देंगे। और जब भी आप कोई प्रश्न पूछेंगे, यही प्रश्न पूछा कर्म सिद्धांत के बारे में आप बताइए, तुरंत वो गैजेट ऑन होगा और कर्म सिद्धांत के बारे में जो जो डेटा उसके अंदर पड़ा होगा वो खटाक से आपको बता देगा। फिर आप पूछेंगे नहीं, इससे हम ऐसे सहमत नहीं हुए, इसमें तो नॉन डूअर की भी बात होती है, कॉस्मिक लॉ की भी। तो आप कॉस्मिक लॉ का जो उसके अंदर पड़ा होगा, इटर्नल लॉ का, उसका वो निकाल के सामने रख दें। तो ऐसे लगेगा ये तो बड़ा ही ज्ञानी गैजेट है, लेकिन वो एल्गोरिथम से प्रोग्राम चल रहा है। तो जिसको हम अपनी फ्री विल कहते हैं वो ऐसी ही काइंड की है। तो इसको समझते समझते वक्त लगता है। कुल मिलाकर इसका मसला इतना ही है कि शांति से, प्रसन्नता से जियो, जिस क्षण में जो सर्वोत्तम लगता है करने जैसा उसको करो और उससे मुक्त हो जाओ, बस। कर्म सिद्धांत इतना ही है। अगर इसको हम हायर लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें, किया जो किया जा सकता था और उससे अन्यथा करने का कोई उपाय भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो समझ, वो सचेतनता उस क्षण में हमारे पास उतनी ही थी जितनी उस अस्तित्व के शाश्वत नियम ने दी थी। तो इसलिए दोनों में बस केवल एक क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है कि एक अवस्था पर है, एक दूसरे अवस्था पर समझ का तल है। बस हमको उसे समझना है और जीवन को अच्छे से अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करनी है।
हैं।